बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। यज़ीद बिन मुआविया, तारीख़ वर्सेस हदीस के आईने में, यानी कि यज़ीद बिन मुआविया की शख्सियत के हवाले से जब हम मुताला करते हैं तो हदीस के अंदर यज़ीद बिन मुआविया की शख्सियत कुछ और नज़र आती है। इसी तरीके से तारीख़ के अंदर यज़ीद बिन मुआविया की शख्सियत किसी और तरीके से नज़र आती है। अब सवाल ये है कि हम यज़ीद बिन मुआविया को के बारे में क्या नज़रिया रखें, कौन सा नज़रिया रखें, हदीस वाला रखें या फिर तारीख़ वाला रखें। देखें, इस हवाले से मैंने पहले भी एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया है जिसमें मैंने बुखारी और मुस्लिम से 2 अहादीस बयान की थी। तो बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया। वो अहादीस क्या हैं वो मैं आप लोगों के सामने पहले बयान कर देता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं मुख्तसर सा तबसरा करूँगा। मिसाल के तौर पे सहीह मुस्लिम के अंदर हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यज़ालु हाज़ा दीनु अज़ीज़न मनीअन इला इस्ना अशरा खलीफ़तन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दीन जो है वो 12 खुलफा तक महफूज रहेगा और गालिब रहेगा। यह दीन जो है 12 खुलफा तक महफूज और गालिब रहेगा। सवाल ये है कि यज़ीद बिन मुआविया कौन सा खलीफा था? जाहिर है कि 12 खुलफा के अंदर था, बाहर तो नहीं था। यानी शुरू से 12 खुलफा जो आए हैं तो उन 12 खुलफा के अंदर है या उनके बाद में है। अगर उनके अंदर है तो जाहिर है कि यज़ीद बिन मुआविया इनके अंदर शामिल है। और शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने यज़ीद बिन मुआविया को छठा खलीफा, उन 12 खुलफा में से छठा खलीफा करार दिया है। दूसरी हदीस मैंने सुनाई कि जिसमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत क़ैसर मग़फ़ूरुन लहुम। ये सहीह बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहला लश्कर कि जो मदीना कैसर यानी कुस्तुनतुनिया के ऊपर सबसे पहला हमला करेगा, मग़फ़ूरुन लहुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बख्शे हुए हैं। और इससे बहुत सारे मुहद्दिसीन हैं, बल्कि इसके ऊपर तो मैं कहता हूँ कि इजमा है इस बात का कि यज़ीद बिन मुआविया उस लश्कर का सिपहसालार था। अलबत्ता कुछ लोग इसके ऊपर एतराज़ करते हैं कि यज़ीद बिन मुआविया नहीं था, यज़ीद बिन मुआविया सबसे आखिरी लश्कर का सिपहसालार था। जबकि इमाम अबू ज़ुरआ जो दमिश्की हैं उन्होंने अपनी तारीख़ की किताब के अंदर सही सनद के साथ लिखा है, ये एक रिवायत पेश की है जिससे ये साबित होता है कि यज़ीद बिन मुआविया सबसे पहले लश्कर का सिपहसालार था। अच्छा जी, तो ये जो अहादीस थी, ये मैंने हदीसें पेश की उस अपने बयान के अंदर। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो गालम गलोच की, बदतमीज़ी की, बदअखलाक़ी की, कई सारे लोगों ने कहा कि आप जो है ना अपने बेटे का नाम यज़ीद रख दो। कईयों ने कहा कि हमें और किसी चीज़ का नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि यज़ीद बिन मुआविया क़त्ल हुसैन में मुलव्वस था, हमें बस इतना पता है। मैं यहाँ पे सवाल ये करना चाहता हूँ कि देखें भाई, आपको आपके बाप ने बताया है, आपके दादा ने बताया है, आपको आपकी गली और मोहल्ला के मौलवी ने बताया है कि यज़ीद बिन मुआविया ऐसा तैसा लानती नौज़ुबिल्लाह फलां फलां फलां। आपके पास इसके बारे में कितना नॉलेज है, कितना नॉलेज है? एक भाई आया इसी यानी जो पिछला बयान था यज़ीद बिन मुआविया के हवाले से, उसने मुझसे सवाल किया, मैंने उसके सवाल का जवाब दिया। उसने वो फिर यज़ीद को छोड़ के फिर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की शख्सियत के ऊपर उसने ऐलान किया, यानी वो सवाल करना शुरू कर दिए कि हज़रत मुआविया जो थे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर, यानी वो इतने सालों तक जो है ना मिंबर के ऊपर लानतें करवाते रहे, गालियाँ दिलवाते रहे। मैंने कहा एक रिवायत पेश करें। उसने बुखारी की एक रिवायत पेश की जिसमें था कि उन्होंने यानी एक सहाबी को कहा कि आप जो है ना हज़रत अली को सब क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा भाई देखें, यहाँ पे पहली बात तो यह है कि मिंबर का लफ्ज़ नहीं है। बनु उमैया की दुश्मनी के अंदर इस हद तक न गिर जाएं, इस हद तक अंधे ना हो जाएं कि आप लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस नजर ना आए और आप लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को ठुकरा के अपने पांव तले रौंद के आगे चले जाएं। बनु उमैया की दुश्मनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ऊपर भी एतराज़ करें। यानी हद ये है कि एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे पहला जो लश्कर होगा कुस्तुनतुनिया के ऊपर हमला करने वाला, नबी इस्लाम ने फरमाया मग़फ़ूर हैं, वो बख्शे हुए हैं सारे।
नबी इस्लाम ने फरमाया 12 खुलफा होंगे, 12 खुलफा तक मेरा दीन मजबूत और गालिब रहेगा, महफूज रहेगा। इनको ये कहते हैं हमें किसी चीज का नहीं पता, हमें किसी चीज का नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि यजीद हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत में जिम्मेदार था। आपको कैसे पता है जिम्मेदार था? यानी एक तरफ झूठी तारीख है और एक तरफ बुखारी और मुस्लिम की सही अहादीस, नबी इस्लाम का फरमान है। मुझे तो हैरत इस बात के ऊपर होती है, क्या ये इतराज करने वाले मुसलमान हैं? ये अपने आप को किस मुंह से मुसलमान कहलवाते हैं कि एक तरफ ये नबी इस्लाम की अहादीस को अपने पांव तले रौंद के यजीद के ऊपर लान तान करते हैं, उन अहादीस का सिरे से इनकार कर देते हैं, और जो हदीस बयान करता है उसके साथ गालम गलौज करते हैं, और दूसरी तरफ अपने आप को मुसलमान। यानी ये कैसी मोहब्बत अहले बैत है? ये कैसी मोहब्बत अहले बैत है कि नबी की बात तो मानते नहीं और अहले बैत को लेके बैठे हुए हैं। यानी इस हद तक अंधे हो गए हो तुम लोग कि नबी इस्लाम की अहादीस तुम्हें नजर नहीं आती। झूठी तारीख अपने बाप दादा की और जाहिल मुल्लाओं की सुनाई हुई जो स्टोरियां हैं वो तुम्हारे नजदीक इतना अहमियत की हामिल है। यानी आप खुद कम से कम उन हदीस को पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें, अपने मुल्ला जो बताते हैं उनसे सवाल करें। हाँ, अगर आपको फिर भी कोई है हमसे पूछें कि मुफ्ती साहब फलां है, फलां खोल के पूछें। मैं तो यही कहता हूं कमेंट्स के अंदर पूछें, नंबर दिया हुआ है चैनल के ऊपर, आप व्हाट्सएप के ऊपर पूछें, कॉल करके पूछें, जिस तरीके से आप पूछना चाहते हैं पूछें, तसल्ली करें, तसल्ली करें। उसके बाद अगर आपकी तसल्ली नहीं हो रही, ठीक है जाएं। मैं तो यही कहा करता हूं कि अगर आपने लान तान कर दिए दलील की बुनियाद के ऊपर करें, अगर आपने अच्छा समझना है तो भी दलील की बुनियाद के ऊपर समझें। यानी एक झूठी तारीख। अच्छा, वो जो भाई की मैं बात सुना रहा था आपको, तो उसने ये कहा कि हजरत मुआविया ने लान तान करवाई है हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को, 60 साल तक मिंबरों के ऊपर लान तान हो गया। अच्छा जी, मैंने उससे पूछा अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो है ना मिंबर, आपने कहा कि मिंबर के ऊपर लान तान हुई, कोई एक सही रिवायत पेश कर दो जिसके अंदर मिंबर का तस्करा हो। रही बात तुम्हारी सब वाली, सब का माना अगर गाली करते हो तो सही बुखारी के अंदर हदीस है कि फस्ततब्बा अलीजुन व अब्बास, अब्बास और अली आपस में सब एक्सचेंज कर रहे थे, यानी एक दूसरे को सब कर रहे थे। मैंने कहा यहाँ पे क्या माना करोगे सब का? वहां पे सब का माना तुमने लान तान किया है कि हजरत मुआविया अगर सब का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो उसका मतलब लान तान होता है। हजरत अली और अब्बास आपस में एक दूसरे के लिए सब करें तो उसका क्या मतलब होता है? उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब भी लान तान होता है। वो गैब हो गया, ऐसे गैब हुआ है कि जैसे इस दुनिया के अंदर उसका कोई वजूद ही नहीं है। भाई हक सुनने का आदत नहीं है तुम्हारे पास। मैं तो ये कहता हूं मेरा बयान है, आपके पास कोई दलील है लेके आओ, दलाइल की दुनिया में मुकाबला करो। तुम्हारे मौलवी छुप जाते हैं, यानी रवाफिज की बातों में आके, राफजियों की बातों में आके उन्होंने यजीद को बदनाम किया, फिर हजरत मुआविया को बदनाम किया। अब कई सारे ऐसे हैं अपने आप को सुन्नी कहने वाले, बरेलवी देवबंदी, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बकवासात करते हैं, फिर उससे बढ़ के हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर बकवासात करते हैं। फिर बात यहां तक हजरत अबू बकर और हजरत उमर की जात के ऊपर आ पहुंची है। सिर्फ क्या है कि ये जाहिल मुल्ला जो है इनके पास कुछ इल्म नहीं है, कुछ भी इल्म नहीं है, रावजियों की बातों में, शियों की बातों में आके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अवाम को गुमराह करें। मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत क्या मोहब्बत अहले बैत? इसी चीज का नाम मोहब्बत अहले बैत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को ठुकरा दिया जाए। अब यजीद, कई सारे लोग कहते हैं कि जो ना आप अपने बेटे का नाम यजीद रख लें। भाई मैं रख भी लूंगा अपने बेटे का नाम यजीद, क्या बात करते हो तुम? 12 बड़े बड़े मुहद्दिसीन के नाम यजीद थे। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बयान करेंगे कौन कौन से मुहद्दिस का नाम यजीद था। बड़े बड़े 12 मुहद्दिसीन के नाम, तुम क्या बात करते हो? यानी तुम उनसे ज्यादा बरगुज़ीदा हो, तुम्हारे पास इल्म और तकवा उनसे ज्यादा है, तुम्हारे पास अहले बैत से मोहब्बत उनसे ज्यादा है। क्या बात करते हो? 15वीं सदी का एक नशई और भंगी शख्स, एक बेईमान बेनमाजी सूदखोर शख्स जो है यजीद के ऊपर लान तान, किस मुंह से लान तान करते हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम कहां के मोमिन हो? यानी यजीद कम से कम तुमसे भी बढ़ के इतना बड़ा गुनहगार था, इतना बड़ा पापी था। ये तुम्हारे मुल्लाओं ने तुम्हें चूरन बेचा हुआ है। एक शराबी, एक जो है ना, एक जुआरी, एक नशई, एक बेनमाज, एक बदकिरदार शख्स जो है यजीद के ऊपर लानत भेजता है। किस मुंह से लानत भेज रहा है? तो बहरहाल मेरी बातों पर गौर जरूर कीजिएगा कि एक तरफ हदीस है और एक तरफ तुम्हारी झूठी तारीख है।
जिसके बारे में नबी इस्लाम का फरमान है, ला तुसद्दिकू वला तुकज़्ज़िबू, कि उसको ना झुटलाओ ना उसकी तस्दीक करो, तकज़ीब करो, जिसकी हैसियत ही कोई नहीं, और एक तरफ बिशारत रसूलुल्लाह है।